आज अपन बीजी के अंदर सीखेंगे कि यदि अपने को परचेज के बिल एक्सेल से इंपोर्ट करने हैं बीजी के अंदर तो वो अपन कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक्सेल पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेट, बिल नंबर, पार्टी का नेम, आइटम, क्वांटिटी, यूनिट्स वगैरह सब दे रखी है। यानी 3 बिल अपने को यहाँ पर परचेज के दे रखे हैं। उसमें इनकी पूरी डिटेल है, इनके आइटम, जीएसटी रेट वगैरह, अमाउंट वगैरह सब है। और अपन चाहते हैं कि तीनों बिल एक्सेल से इंपोर्ट हो जाए बीजी के अंदर, तो वो आप कर सकते हैं। तो किस तरीके से इंपोर्ट होंगे ये आज अपन पूरा प्रैक्टिकली सिनेरियो कर कर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आइटम आ रहा है उसमें जो इस आइटम को आपको एक बार क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन इसमें एक बार आइटम को क्रिएट कर लेंगे। तो आइटम को क्रिएट करना है तो आप सिंपली इसी को कॉपी कर लें जिससे कुछ भी स्पेलिंग एरर वगैरह ना रहे। तो इसको मैं सीधा कंट्रोल सी के साथ कॉपी करता हूं और अपन अपने आइटम डैशबोर्ड पर चलते हैं। मैं यहीं से ऐड आइटम कर लेता हूं और कंट्रोल के साथ वी कर देते हैं। और यहाँ पर ग्रुप वगैरह अपन एक बार का जनरल ले लेते हैं। टैक्स कैटेगरी इसकी 5% है, 5% ले लेंगे। बस जो भी आइटम उसको आपको एक बार क्रिएट करना है। अब उसके बाद अपने को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, उसके बाद आप डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर जाएंगे और इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने को यहाँ पर वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है। परचेज के बिल अपन इंपोर्ट कर रहे हैं तो अपन यहाँ पर वाउचर टाइप परचेज ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं अभी कोई भी फॉर्मेट बना हुआ नहीं है, तो अपन यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे और एक फॉर्मेट बना लेंगे। परचेज का बनाना है, परचेज पर जाएंगे यहाँ पर और ऐड फॉर्मेट कर लेंगे और एक फॉर्मेट का नाम दे देंगे। जैसे मैं नाम दे देता हूँ परचेज फॉर्मेट, ये मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद आपको परचेज पर जाना है, जो भी फॉर्मेट उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर एक बार ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स आपको दे देगा। तो अगर आप चाहते हैं डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट्स बीजी आपको दे दे तो आप इसको यस कर देंगे और उसके बाद ये कंपोनेंट्स आ गए। अब अपने यहाँ पर जो भी कॉलम्स, रो वगैरह हैं उस हिसाब से अपने को यहाँ पर इनको सेट करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए कॉलम जो है उसमें डेट का कॉलम है, तो अपने को ए कॉलम में डेट का कॉलम रखना है। तो जो वाउचर सीरीज इसको अपन F9 से डिलीट कर देंगे और जो पहला कंपोनेंट है डेट का वो ले लेंगे और यहाँ पर कॉलम दे देंगे ए। तो बिल डेट आ गई ए में। उसके बाद आता है बिल नंबर। बिल नंबर अपना है कॉलम नंबर बी में, तो यहाँ पर बिल नंबर जो है वो अपन यहाँ पर कॉलम सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे बी। उसके बाद अपना थर्ड कंपोनेंट है यहाँ पर पार्टी का नाम। तो पार्टी का नाम है सेल परचेज टाइप, अपने को नीचे अपन F9 से उसको डिलीट कर देंगे। पार्टी का नाम कॉलम नंबर सी। तो इस तरीके से अपन ने 3 कॉलम। अब उसके बाद अपने को कॉलम नंबर डी है, तो कॉलम नंबर डी में अपना है आइटम का नेम। तो अपन यहाँ पर इसको MC नेम को अपन डिलीट कर देंगे F9 से और आइटम नेम का कॉलम रख देंगे डी। फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। उसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी का कॉलम नंबर है ई, तो अपन यहाँ पर क्वांटिटी का कॉलम नंबर ले लेंगे ई। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। यूनिट्स का है एफ, तो वो अपन ले लेंगे यूनिट्स का एफ। और उसके बाद सीधा अपन आइटम फील्ड में अमाउंट का एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अमाउंट का जो है वो है जी, तो अपन यहाँ पर जी ले लेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अपने जो जो कॉलम्स थे वो अपन ने सिर्फ अमाउंट तक लिए हैं। आगे के जीएसटी रेट्स को मैं आगे बताऊंगा आपको कि वो किस तरीके से डालेंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ अमाउंट तक के जो भी कॉलम है वो अपन ने ले लिए और इसको अपन सेव कर देंगे। इसको अपन सेव करने के बाद एस्केप करेंगे और यहाँ पर अपने को अपन ने जो फॉर्मेट बनाया है उसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ऐड न्यू वाउचर ले लेंगे। सीरीज नेम अपन यहाँ पर ले लेंगे, जो भी सीरीज होगी मेन सीरीज ले लेंगे। परचेज टाइप में आपको लोकली, अब मैं मानता हूं कि लोकली अपन ने परचेज करें तो अपन यहां पर ले लेंगे लोकल जीएसटी मल्टीपल रेट। MC नेम में अपन मेन स्टोर ले लेंगे। क्रिएट न्यू मार्चर यूज्ड इन वाउचर को अपन यस करेंगे और पेरेंट ग्रुप दे देंगे। अगर कोई इसमें नई लेजर्स अपने नहीं बनी हुई होगी तो बीजी ऑटोमेटिकली बना देगा। सपोज करते हैं AK इन्फो आपने नहीं बना रखी है तो बीजी ऑटोमेटिकली जैसे आप इंपोर्ट करेंगे बना देंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू मास्टर को क्लिक करना पड़ेगा। पेरेंट ग्रुप में ये सन्ड्री क्रिएटर्स होते हैं जिनसे अपन माल परचेज करते हैं, सन्ड्री क्रिएटर्स हो गए। पेरेंट ग्रुप फॉर आइटम को आप जनरल रखेंगे। प्राइस को आप टिक कर देंगे, टैक्स रेट ले लेंगे और टैक्स अमाउंट ले लेंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है ना, बिल में एंड में जीएसटी भी लगती है, मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अपन ने टैक्सेबल अमाउंट तक तो डाल दिया, तो उसके बाद यहाँ पर जीएसटी भी लग रही है 2.5%। तो अपने को यहाँ पर बिल सन्ड्री में 2 सेलेक्ट करने, मैक्सिमम अपन 10 ले सकते हैं, तो 2 अपन यहाँ पर ले लेंगे, एक SGST और एक CGST। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ले लेंगे SGST, उसका परसेंटेज हो जाएगा 2.5%। अब ये कौन से कॉलम में है, तो यहाँ पर देखिए
CGST जो है 2.5%, उसका जो अमाउंट कॉलम है वो जे है, तो आप यहाँ पर जे ले लेंगे। उसके बाद SGST आप सेलेक्ट करेंगे, उसका परसेंटेज डाल देंगे 2.5%। उसका कॉलम कौन सा है, उसका कॉलम है M, तो अपन यहाँ पर M ले लेंगे। तो यहाँ पर अपने को CG और SGST के अपन ने परसेंटेज डाल दिए, उनके अमाउंट कॉलम अपन ने डाल दिए J और M। उसके बाद आप यहाँ पर अब फाइल का पाथ नेम जो है वो बताएंगे और कौन सी शीट वगैरह है वो बता देंगे। तो यहाँ पर जो फाइल पड़ी है वो डेस्कटॉप पर मेरी ये है, तो यहाँ पर अपन डेस्कटॉप पर ये परचेज इंपोर्ट की फाइल लेंगे। शीट एक ही है, ये पहली शीट है, शीट ले लेंगे। रो का आपको ध्यान रखना है, पर पहली रो नहीं लेनी, क्योंकि पहली रो पर तो क्या है, आइटम क्वांटिटी यूनिट टैक्सेबल अमाउंट है, ये आपको नहीं लेना है। यहाँ पर जो आप रो लेंगे सिर्फ बिल वाली लेंगे तो 2 से 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग रो हो जाएगी 2 और एंडिंग रो हो जाएगी 4, और आप देखेंगे चंद मिनटों में ये बिल इंपोर्ट हो जाएंगे। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये पूरे चारों बिल आपको इंपोर्ट हो जाएंगे। ये आप देखिए, ये 3 बिल अपने इंपोर्ट हो चुके हैं। आइए इन बिलों को अपन एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से अपन एक बार एस्केप करते हैं और सबसे पहले जो अपना पार्टी का नेम है उससे अपन बिल खोल लेते हैं, AK इन्फो। तो मैं ऑल्ट के साथ L करता हूँ और AK इन्फो का अपन बिल खोल लेते हैं। तो आप देखेंगे ये आ गया है पूरा, 1 अप्रैल का बिल था, बिल नंबर 11798 था और टैक्सेबल अमाउंट 5000 रुपये था, और उसके बाद GST अमाउंट लगा और बिल बन गया 5250 रुपये का। तो पहला बिल अपना बिल्कुल। फिर एक बिल और अपन चेक कर लेते हैं, JK इन्फोटेक का। तो मैं यहाँ पर एस्केप कर लेता हूँ और यहाँ पर JK इन्फोटेक लिखूंगा। ये देखिए JK इन्फोटेक का भी बिल आ गया है 2 अप्रैल का। यहाँ पर बिल नंबर वगैरह भी आ गए हैं 11791, टैक्सेबल अमाउंट वगैरह भी आ गया है पूरा 6000 रुपये, और उसके बाद GST लगा है तो वो भी आ गया। उसके बाद एक तीसरा बिल अपन ने और इंपोर्ट करा था, वो भी देख लेते हैं, SS इन्फोसेंस का। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे SS इन्फोसेंस। तो आप देखेंगे कि ये बिल भी अपना इंपोर्ट हो चुका है 7350 रुपये का, परचेज आइटम @5%, और ये देखिए 7350 रुपये का। GST लग गया 175 रुपये, टोटल अमाउंट हो गया 7350 रुपये। तो इस तरीके से आप बीजी के अंदर परचेज के बिल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको बीजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए नए नए बीजी के वीडियो लाता रहूं। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।